नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज बात करता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जो हमारे बड़े करीबी, बड़े गहरे मित्र हुआ करते थे। क्योंकि अभी जो उनके हाव भाव है वो मित्रता के तो नहीं है, पाकिस्तान से इलू इलू कर रहे हैं केवल इसलिए कि भारत को आर्थिक स्तर पर तोड़ करके उसे नीचा दिखाना है। दोस्ती ऐसी भी होती है क्या? दोस्ती गल्फ, यहाँ कई शिष्टमंडल आए और कई वो वहां से टीमें आ रही है पाकिस्तान को मदद करने के लिए। कीजिए सोचना पाकिस्तान को है और या सोचना आपको है। लेकिन इस देश ने आपके साथ यह जानते हुए कि भारत के आप परंपरागत शत्रु रहे हैं, पिछली लड़ाई में भी 7वां बेड़ा आपने पाकिस्तान की ओर से भेजा था, तो सब इग्नोर करके हम आपसे मित्रता चाहते थे। और मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि मोदी का नेतृत्व वाला प्रशासन, यह देश पिछलगुआ बन करके रहेगा। और मोदी जी ने यह महसूस किया, अपने बर्ताव में थोड़ा परिवर्तन लाया, व्यवहार में परिवर्तन लाया। अमेरिकी प्रशासन के रुख को देखते हुए झगड़ा शुरू कहां से हुआ? नहीं, झगड़ा नहीं, मतभेद शुरू कहां से हुआ? जब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक से एक ऐसी कार्रवाई करते रहे भारत के विरुद्ध, जिससे भारत की हानि हुई, क्षति हो रहा है। उन्होंने जो अप्रवासी इलीगल रूप से रह रहे थे उनको जंजीर में बांध करके और फिर डिपोर्ट कर रहा है भारत की ओर। ये हमारी बेइज्जती है। ऐसा हालांकि पहले हुआ था, लेकिन हमारा तुम्हारे साथ दोस्ती है तो ऐसा अपमानित तो नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर, इसे भी कबूल किया गया कि चलो अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, भारतीय थे, किसी तरह से गए थे और ये ऐसा कर रहा है तो करे। लेकिन इसके बाद कई चीजें ऐसी कि ट्रंप के आने इस बार आने के पहले यहाँ के जितने भी सामान वहां जाते थे तो 3.9% वो टैरिफ लगता था। लेकिन अप्रैल महीने से इन्होंने 26% टैरिफ बढ़ा दिया ताकि हमारा सामान वहां कम से कम जाए और ज्यादा शुल्क हमको अमेरिका को देना पड़ा। ये दादागिरी तो हुई, लेकिन क्या किया जाता? इसमें सबसे घाटा हीरे के व्यापारियों का हुआ। 30% व्यापार कम हो गया भारतीय हीरे के सौदागरों का, लेकिन सहा जा रहा है। और इसके बाद कई चीजें उठपटांग, अभी हाल के दिनों में देखा होगा, भारत पाकिस्तान का जो ये अल्प संघर्ष हुआ था, वह पाकिस्तान के सेनाधिकारी के अनुरोध पर और इधर के सेनाधिकारी के वार्ता के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। क्योंकि भारत ने भी समझ लिया था कि जिस बात की मुझे बदला लेनी थी वो बदला भी हो गया और जो उपलब्धि हासिल हुई वो जरूरत से अधिक भी हासिल हो गई। इसलिए युद्ध को बहुत लंबा करना बहुत कोई जरूरी नहीं है। अब यूक्रेन, ये रूस का युद्ध, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध घसीट रहा है, ऐसे लाभ नहीं होता है। इन चीजों में कोई परिणाम भी नहीं निकलता है। तो अपने भारत के प्रधानमंत्री सही और ढंग का निर्णय लेकर के युद्ध बंद कर दिया। छूटते ही आधी रात को सोया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और उठते ही उन्होंने वो जारी किया कि हाँ, मैंने ये बीच में समझौता करवा करके इनके सीज फायर करवाए। भारत ने जब आपत्ति किया कि भाई आपने तो नहीं करवाया है, तब फिर बाद में शुरू में तो बड़ा ना नुकर हुआ, फिर वो मान गए, दुनिया मान गई कि नहीं, इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की बात हुई, सुलह हुआ, युद्ध बंद हो गया। बावजूद उसके इस देश के कांग्रेसी और विपक्ष समाजवादी पार्टियां यह कहती रही कि कैसे पाकिस्तान कैसे वो अनुरोध किया आपसे, कब ये किया अनुरोध? क्योंकि आपके सीज फायर के बाद भी तो सीमा पर ड्राम ड्रूम होता ही रहा। भाई, जब युद्ध बंद हुआ हमारी ओर से, तो उनकी ओर से भी अपने लोगों को सूचना और संवाद जाए, उसका पुष्टि हो जाए, तब ना कोई बंद करेगा। दोनों तरफ से हमारी ओर से भी चल रहा था, ये आपको पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जब का ड्राम ड्रूम हो रहा था तो आप देख रहे हैं, समझे कि वो पाकिस्तान लड़ रहा है। अरे भाई, उसमें भारतीय सेना की ओर से भी चल रहा था।
दोनों की तरफ सूचना पहुंचाई गई, युद्ध समाप्त हुआ। तो परंतु बात यह नहीं, बात यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों हो गए, क्यों खफा हुए? तो बात दरअसल ये है, अमेरिका के जब दूसरी पारी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए, खुशियां हुई। अमेरिका में बसे भारतीय लोगों ने भी काफी खुशी प्रकट किए, देश के अंदर भी दिए जले, लड्डू खाए गए और यह सोचा गया कि बड़े कायदे के राष्ट्रपति हो गए, वो अपने विचार के पोषण करने वाले राष्ट्रपति हुए। यह समझकर खुशियां मनाई गई। लेकिन फरवरी महीने में ही ट्रंप ने कहा, भारत से एक प्रस्ताव दिया कि मेरा एक जो वायुयान है, लड़ाकू वायुयान F-35 आप खरीदिए, इसको आप खरीद लीजिए, आप हमको आदेश दीजिए। है क्या, अमेरिका का यही खेती है, युद्ध सामग्रियों को बेचना, युद्धक विमान, बारूद, तोप, क्या 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 तो चलती है। इस तरह से F-35 बेचने की उनकी बात जब आई भारत के हाथों में, तो अपने प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, जबकि अमेरिका ने कहा कि ये जो कंपनी है हमारी, इस कंपनी में आपके देश का टाटा का भी भागीदारी है, इसलिए फायदा आपके देश को भी होगा, आप इसको खरीदिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उसे न खरीद कर पुनः राफेल को ही ऑर्डर दे दिया। और राफेल जो प्रमाणिक था, राफेल जो उपयुक्त था, राफेल जिसकी शक्ति देखी गई थी, राफेल जिस पर भरोसा था। अब प्रश्न उठता है कि दोस्त था, टाटा का भी ये वहां भागीदारी थी, तो इसको ही क्यों नहीं खरीद लिए प्रधानमंत्री? लेकिन ये होता गला दाब वाला सौदा, स्वतंत्रता वाला सौदा नहीं होता, परखा गया नहीं हुआ होता। बस उसने कहा उसको कैंसिल कर दें, इसको खरीदना है। जिस तरह हमारे विपक्ष का नेता आचरण करते हैं कि नरेंद्र, सरेंद्र, जी हुजूर, ये सब क्या है? ये सब के आधार नहीं है, आधारहीन है, बिना पेंदी का लोटा है, डगरना का बैगन जैसा महकावल लुढ़कने वाला। क्या बोलना है, क्या करना है, किधर दिशा है, किधर दशा है, किधर मुख है, किधर क्या है, कुछ पता नहीं है। F-35 जब न खरीद सके वहां से, अमेरिका से, और राफेल बुक करवा दिया, तो उसका माथा ठनका। क्यों? मोदी जी तो बड़े। तो पहला यही हुआ, आप यदि दोस्त हैं, आप यदि मित्र हैं, तो हम पर सौदा कोई लादिए मत। हमको खरीदना होगा तो आप देखेंगे, हमारे लोग जाएंगे और उस परफेक्ट होगा तो खरीदा जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि ट्रंप ने अप्रैल महीने तक 3.9% टैरिफ था जो भारत से निर्यात किया जाता था अमेरिका उस पर। लेकिन उसके बाद उन्होंने 20% बढ़ा देने की घोषणा कर दी। नतीजा यह हुआ कि हमारे सामान वहां पर काफी महंगे होने लगे। ये टैरिफ वाले मामले में ही इसने कहा, घोषणा किया, जो जीरो टैरिफ पर हम अमेरिकी सामान को अपने यहाँ आने देगा, उसको हम जीरो टैरिफ पर सामान देंगे, बेचने देंगे। लेकिन ऐसा कोई भारत से घोषणा भी नहीं हुआ था। उन्होंने घोषणा स्वयं कर दिया कि भारत ने हमारे साथ जीरो टैरिफ पर सामान लेने के लिए तैयार हुआ है, तो मैं भी भारत को जीरो टैरिफ पर सामान लूंगा, आने दूंगा। लेकिन ऐसी घोषणा कोई हुई नहीं थी, ऐसी बात कहीं कोई अभी होना बाकी था, लेकिन उनके पहले ये उन्होंने घोषणा कर दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी जी को नागवार गुजरी। हालांकि बाद में मोदी जी ने यूके के साथ जीरो टैरिफ पर समझौता किया है, लेकिन यहाँ नहीं हो सका। ये सब खींचातानी के कुछ साधारण परंतु महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके वजह से अमेरिका भड़क गया है। भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहता है कि वह अपने नैसर्गिक मित्र रूस के साथ संबंध में बिगाड़ लावे। अब बाकी रह गया ईरान इजराइल का जो अभी युद्ध चल रहा है, इसका क्या होगा?
ये तो साफ सुंदर सी स्थिति है। ईरान भी मेरा मित्र और इजराइल भी, अब इन दोनों के बीच में है तो क्या किया जाए। ईरान के साथ एक खूबी है कि जैसे आपका भारतीय मुसलमान फिलिस्तीन के तरह जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे ईरान के लिए नहीं लगा रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ईरान में वो शिया लोग रहते हैं और ये शिया लोग ईरानी भारत के कभी विरोध में नहीं खड़ा हुआ। शायद ये थोड़े से में कही गई मेरी बात आप समझ सके होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और कृपया लाइक, आप जिस तरह से हो जैसे हो, सब्सक्राइब या फिर कहीं भी देख रहे हो तो कमेंट्स कीजिए। यही आपसे हमारी अपेक्षा।